ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर 15 किलो वजन कैसे कम किया जा सकता है, यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर 1 किलो वजन कैसे कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, ये कोई बहुत हेल्दी तरीका नहीं होने वाला। हेल्दी तरीके से हम कभी भी इतनी जल्दी इतना इतना ज़्यादा वजन कम नहीं कर सकते। हेल्दी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आधा किलो से लेके 1 किलो वजन कम करें। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई मसला ऐसा है, जैसे खवातीन अगर IVF कराना चाह रही हैं तो डॉक्टर्स उन्हें यूजली रिकमेंड करते हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में इतना वजन कम करके आ जाए। किसी का टेस्ट आ रहा होता है कोई, जिसके लिए उसको एक आइडियल वेट दिया जाता है कि इतना वेट होगा तो आप टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, वो लोग ये डाइट प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वेट बाउंस बैक करने का भी रिस्क है और ये कोई बहुत हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। इसको 1 महीने से ज़्यादा जारी नहीं रखना, 1 महीने से ज़्यादा नहीं करना। मैं पहले क्लियर करती चलूँ, ये हेल्दी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है और मेरा अपना भी कोई फेवरेट तरीका नहीं है वेट रिड्यूस कराने का। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद वेट मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले वीक में हमने करना क्या है, फर्स्ट वीक में हमने सबसे पहले अपने थोड़े से कार्ब्स रखने हैं डाइट के अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक कार्ब्स डाइट से निकाल देने हैं। प्री ब्रेकफास्ट सुबह उठते साथ ही निहार मुँह नींबू पानी का इस्तेमाल करना है। 1 ग्लास पानी के अंदर आपने आधा नींबू स्क्वीज करके उठते साथ ही पी लेना है। इसके 1 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में दूध का 1 ग्लास और 1 उबला हुआ अंडा। इसके 2 से 3 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। उसके 2 से 3 घंटे के बाद बॉल ऑफ सैलड, सलाद का पूरा बॉल, और सलाद में किसी किस्म की कोई फैंसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे मैक्रोनी, पास्ता, कॉर्न, चिकपी, इस तरह कुछ नहीं डालना। प्याज, टमाटर, खीरे, बंद गोभी, गाजर, मूली जो सब्जियां हैं उसका आपने सलाद बना लेना है। बॉल ऑफ सैलड होना चाहिए। अगर आप मुझसे ग्राम्स में पूछें तो ये 200 टू 300 ग्राम्स जितना आप खा सकते हैं, 200 टू 300 ग्राम्स आपका सैलड होना चाहिए। उसके साथ आपने 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड लेना है। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 स्लाइस ब्रेड का होगा और उसके साथ आपने गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, जैसे गोश्त का कोई भी सालन। आप कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं घर के बने हुए, आप टिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी, बस गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ होनी चाहिए। चाहे वो कोरमा ही है, घर में बना हुआ हो और कम से कम ऑयल में बना हुआ हो। उसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन शाम को 5 बजे आपने एक फल का इस्तेमाल करना है। केला और अंगूर सख्ती से मना। आजकल किन्नू आए हुए हैं, सबसे अच्छी ऑप्शन हमारे पास वही है। किन्नू, अमरूद या सेब में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करने। शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे आप एक फल इस्तेमाल करेंगे। रात का खाने में रोटी चावल बिल्कुल नहीं होंगे, ब्रेड भी बिल्कुल नहीं होगी। रात के खाने में जो सालन बना हुआ है वो आपने चम्मच से खा लेना है और उसके साथ बॉल ऑफ सैलेड ले लेना है। सोने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले कह रही हूँ, ये कोई बहुत हेल्दी तरीका है नहीं। इस सारे डाइट प्लान के साथ पूरे दिन में किसी भी टाइम आपने 2 टेबलस्पून इसबगोल का इस्तेमाल करना है। ये फर्स्ट 7 डेज का डाइट प्लान है। किसी भी टाइम आपने 2 टेबलस्पून इसबगोल पानी में घुल के जब वो थोड़ा फूल जाए तो उसके ऊपर से 1 ग्लास उसको पी लेना है और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी मजीद पी लेना है। ये आपका फर्स्ट 7 डेज का डाइट प्लान होगा। नेक्स्ट 7 डेज पे हम थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट डाइट प्लान रखेंगे। नेक्स्ट 7 डेज यानी कि 8th डे से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो आपने सेकेंड वीक ऑफ दिस डाइट प्लान आपने ये करना है कि उठते साथ ही आपने जीरे का पानी पीना है। 1 चाय का चम्मच जीरा रात को भिगो के रख दें 2.5 लीटर पानी में। 1 ग्लास आप उठ के पियेंगे, बाकी आपने पूरे दिन में फिनिश करना है, यानी कि 2.5 लीटर पानी आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। जो ब्रेकफास्ट होगा वो होगा 2 बॉइल्ड एग्स, 2 उबले हुए अंडे, और ये प्री ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद आपने लेना है। प्री ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद 2 उबले हुए अंडे और साथ में 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी कभी भी अंडों के साथ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग पे है नहीं। हम लोग एक अनहेल्दी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं क्विक वेट लॉस के लिए। 2 उबले हुए अंडे जर्दी समेत ले लेने और उसके साथ आपने 1 कप ग्रीन टी। जिसका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो सिर्फ और सिर्फ एग वाइट्स का इस्तेमाल करेगा, एग योक को वो डिस्कार्ड कर सकता है। हाँ, अगर आपका पेट नहीं भरता तो फिर इन दैट केस आप 3 अंडों की सफ़ेदी या 4 अंडों की सफ़ेदी ले सकते हैं। उसके साथ आपने 1 कप ग्रीन टी ले लेना है। उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपने कोई एक फल इस्तेमाल कर लेना है। किन्नू, जो है सेब और अमरूद, ये 3 सेफेस्ट ऑप्शन है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आपने सैलड्स लेने हैं। कॉर्न सैलड, चिकपी सैलड या बीन सैलड, तीनों इस्तेमाल नहीं कर लेते, कोई एक सैलड होना चाहिए जिसमें 8 टेबल स्पून
उबली हुई कॉर्न या 8 टेबलस्पून उबले हुए रेड बीन्स या 8 खाने के चम्मच उबले हुए चने होने चाहिए। काले चने भी हो सकते हैं, सफ़ेद चने भी। बस 8 टेबलस्पून वो बॉईल करने के बाद होने चाहिए और उसके अंदर आपने उससे डबल सब्जियां डालनी है। मतलब 8 टेबलस्पून अगर बॉइल्ड कॉर्न है या बॉइल्ड रेड बीन्स हैं तो 16 टेबलस्पून यानी उससे डबल आपने उसके अंदर सब्जियां डाल देनी है। और किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है उसके ऊपर, कोई सोया सॉस या कोई सिरका वगैरह कुछ नहीं आएगा। हाँ, लीमू आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। काली मिर्च, काला नमक वगैरह जो आप मिर्च मसाला जात इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में सिर्फ और सिर्फ सैलड्स हो गए, विदाउट एनी सॉस। कोई भी चीज़ आपने उसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी। इसके 2 से 3 घंटे के बाद शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब आपने 1 कप ग्रीन टी पी लेनी है। रात का खाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। रात के खाने में आपने बॉल ऑफ सैलड ले लेना है, ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और फिश जो है वो ग्रिल करने के बाद 100 ग्राम होनी चाहिए। अगर आपकी भूख इससे नहीं मिटती तो फिर आपने सैलड की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, आप फिश की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। रात को जो आप सैलड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह। इसके अंदर कॉर्न या बीन वगैरह नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ दोपहर के खाने में होंगे। रात को सोने से पहले 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल के पी लेना है और उसके ऊपर से 2 गिलास पानी और पी लेना है। 3rd वीक इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। 3rd वीक के अंदर जो आपका न्यूट्रास्यूटिकल है वो सिनेमन वाटर होगा। 1 इंच सिनेमन स्टिक रात को आपने 2.5 लीटर पानी में भिगो के रख देनी है। 1 गिलास उठते साथ ही पीना है, बाकी आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश कर देना है। इसके 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे आप। ब्रेकफास्ट में 2 उबले हुए अंडे, 1 कप ग्रीन टी। इसके 2 से 3 घंटे के बाद आप 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल के पियेंगे। फ्रूट निकल गया। 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल के पी लेना है और उसके ऊपर से 2 गिलास पानी, वही सिनेमन वाटर, 2 गिलास सिनेमन वाटर मजीद पी लेना है। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 2 बजे के करीब आपने इस टाइम पे चना चाट या लोबिया चाट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से कि 8 टेबलस्पून आप कॉर्न ले सकते हैं या चने ले सकते हैं या बीन ले सकते हैं। वही दोबारा आएगा कि 8 टेबलस्पून आपने कॉर्न ले लिया और उससे डबल आपने सब्जियां डाली, या 8 टेबलस्पून आपने चिकपी ले लिया उससे ज़्यादा आपने सब्जियां डाली, या 8 टेबलस्पून आपने लोबिया ले लिया और उससे ज़्यादा सब्जियां डाली आपने। पिछले 2nd वीक और 3rd वीक के डाइट प्लान में अभी तक सिर्फ ये फ़र्क आया है कि एक तो आपका न्यूट्रास्यूटिकल बदला है, फ्रूट्स निकल गया है। फ्रूट यानी कि फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज, हमने वो निकाल दिया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया इसबगोल के साथ। शाम के टाइम पे आपने वही ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। रात का खाना चेंज होने लगा है, रात के खाने में सिर्फ यखनी पीनी है। अब यखनी आपने कितनी लेनी है, आपके पाम साइज इतने साइज का चिकन होना चाहिए बोनलेस। इसकी आपने यखनी हर एक की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक है, तो आपने बस अपने पाम साइज के मुताबिक चिकन ले लेना और बोनलेस होना चाहिए और उसको उबाल के उसकी यखनी आप पी सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं, कोई सोया सॉस, कोई विनेगर, कोई चिली सॉस वगैरह कोई ऐसी चीज़ आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ प्लेन यखनी मिर्च मसाला जार डाल के आपने ले लेनी है। रात को सोने से कबल अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप 7 बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप ग्रीन टी के साथ। इसके अलावा आपने कोई चीज़ इस डाइट प्लान में मजीद इस्तेमाल नहीं करनी। लास्ट वीक सबसे मुश्किल होने वाला है। 4th वीक में आपने सबसे पहले उठते साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल होंगे चिया सीड्स। रात को 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स भिगो के सो जाना है। सुबह उठ के वो अच्छे खासे फूल चुके होंगे, उसके अंदर लेमन स्क्वीज करके फ़ौरन पी लेना है और उसके ऊपर से 3-4 गिलास पानी मजीद पी लेना है। सादा पानी 3-4 गिलास मजीद पी लेना है। इसके 2 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में 1 उबला हुआ अंडा या 1 अंडे का आप ऑमलेट भी बना सकते हैं कम से कम ऑयल के साथ, 1 अंडा और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी। मिड मॉर्निंग में कुछ नहीं लेना। दोपहर का खाना आपका स्ट्रिक्टली ग्रिल्ड चिकन होगा। बॉल ऑफ सैलड, सिर्फ सब्जियां, कॉर्न निकल गई, बीन्स निकल गए, लोबिया निकल गया, सब कुछ मतलब कोई आपने इसके अंदर कोई दाल वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ स्ट्रिक्टली वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर, खीरे, बंद गोभी, गाजर वगैरह। बॉल ऑफ सैलड आप ले लें, 200 से 300 ग्राम ये बनता है। इसके साथ ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल करने के बाद 100 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मजीद भूख लगे तो आपने सलाद की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। ग्रिल्ड चिकन का आपने इस्तेमाल करना है, वो बारबेक्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रिल्ड चिकन भी हो सकता है और टिक्का पीस भी हो सकता है, मगर क्वांटिटी 100 ग्राम होनी चाहिए। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन शाम को 5 बजे आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी के साथ पी लेना है। रात का खाने में कैबेज चिकन सूप, पहले भी रेसिपी शेयर किया, मैं फिर शेयर कर देती हूँ। आपने उसमें 1 आउंस चिकन बॉईल करना है, 1 कप उसमें, और 1 ही उसके अंदर शिमला मिर्च होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को उबाल के आप मिर्च मसाले अपनी पसंद के डाल सकते हैं। चिली सॉस या सोया सॉस, किसी किस्म की सॉस नहीं आएगी, सिर्फ कैबेज चिकन सूप आपने इस्तेमाल करना है।
रात को सोने से पहले अगर आपको भूख लगती है तो आपने कैमोमील टी का इस्तेमाल करना है। आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इनकेस अगर आपको कैमोमील टी नहीं मिलती तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक जैसी ही हैं, मतलब दोनों के ऑल्दो इफेक्ट्स डिफरेंट है। कैमोमील टी नींद अच्छी लेकर आती है, ग्रीन टी के अपने फ़वायद हैं, लेकिन इस केस में आप कैमोमील टी को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ। सो रात को सोने से कबल आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। इस पूरी डाइट में आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखनी, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोलैप्स करने का डर है। सो फिजिकल एक्टिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। पानी का इस्तेमाल 2.5 लीटर से लेके 4 लीटर तक रखना है। जितनी आपको प्यास है आपने उतना पानी पीना है। खजूर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। मीठे का अगर बहुत ज़्यादा दिल करे, बहुत ज़्यादा दिल करे, तो आपने 1 चुटकी गुड़ जो है वो ले लेना है। इससे ज़्यादा आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीटिंग नहीं करनी, वेट बाउंस बैक कर सकता है, मैं पहले बता दूं। इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेंटेनेंस जो है इसकी अच्छे तरीके से करनी है। किसी किस्म की इसमें चीटिंग नहीं करनी। शुक्रिया बहुत बहुत।